वो हमेशा खुश रहते हैं। नारद जी ने कहा, हाँ। नारद जी ने कहा, कोई बात छिपाते तो नहीं है भगवान? बोले नहीं, वो तो मुझे इतनी इतनी सी बात तक बताते हैं आकर। नारद जी ने कहा, सब बताते हैं? बोले हाँ, वो मुझे सब बताते हैं। नारद जी ने कहा, तो आपको ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, उनके गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है? पार्वती जी ने कहा, ये तो नहीं बताया। नारद जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं बताया होगा। बोले हाँ, मैंने कभी पूछा नहीं और उन्होंने कभी बताया नहीं। बोले लेकिन अगर अब मैं पूछूंगी तो वो बता देंगे। नारद जी ने कहा, ऐसे मत पूछना, ऐसे पूछोगी तो नहीं बताएंगे। उनको पहले राम जी की सौगंध देना, उसके बाद पूछना। अब तो पार्वती जी को क्रोध आ गया। शंकर जी शाम को भिक्षा मांग कर आए। जैसे ही भिक्षा मांग कर आए, पार्वती जी ने कहा, अब तो मैं कोप भवन में बैठूंगी। क्रोधित हो गई, अत्यधिक क्रोध में आ गई और कोप भवन में जाकर बैठ गई। एक बात बताएं, पहले की जो स्त्रियां थी, जब वो क्रोधित होती थी, रुदन करती थी, रोती थी, तब वह पूरे घर में नहीं घूमती थी। उनका जब क्रोध का समय रहता था, तब वो एक उनके लिए दूसरा रूम जैसा कक्ष बना दिया जाता था, उसका नाम रहता था कोप भवन। जब भी वह क्रोधित रहती थी, उसमें जाकर बैठ जाती, क्योंकि जब स्त्री क्रोध में रहती है, रुदन करती है और पूरे घर में घूमती है, तो पूरा घर दरिद्र होता है, घर में दरिद्रता आती है। इसलिए स्त्रियों को रोते हुए, क्रोधित अवस्था में घर में नहीं घूमना चाहिए। पार्वती जी को भवन में जाकर बैठ गई। शंकर जी आए। नित्य कोई ना कोई द्वार पर स्वागत के लिए खड़ा रहता था, आज कोई भी नहीं है। शंकर जी ने गणों से पूछा, क्यों, तुम्हारी माता जी कहाँ गई? बोले वो तो कोप भवन में है। अब तो बोले बाबा जी कोप भवन में गए, और कोप भवन में जाकर पार्वती जी को देखा। पार्वती जी को देखा, पार्वती जी ने मुंह मोड़ लिया। शंकर जी कहते हैं, देवी क्या हुआ? पार्वती जी कुछ नहीं बोली। शंकर जी कहते, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर नारद जी आए थे। पार्वती जी कहती, क्यों, अब क्या मेरे गुरुजी भी यहाँ पर नहीं आ सकते? आप तो मुझसे कपट करते हैं, मुझसे छल करते हैं, क्या आप मेरे गुरुजी भी यहाँ पर नहीं आ सकते? शंकर जी ने कहा, नहीं मैं वो नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है आज नारद यहाँ पर आए थे। बोले लेकिन मैं तुमसे कपट क्या करता हूँ? बोले आप हमसे बातें छुपाते हैं। बोले मैंने तुमसे क्या छुपाया देवी, सब तो तुम्हें बता देता हूँ। बोले आपने ये नहीं बताया आपके गले में जो मुंडों की माला है यह किसकी है? आपको राम जी की सौगंध है, आपको बताना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा, अगर राम जी की सौगंध नहीं देती तो मैं नहीं बताता। मन में विचार कर रहे हैं, राम जी की सौगंध नहीं देती तो मैं नहीं बताता, परंतु अब राम जी की सौगंध दे दी है तो बताना आवश्यक है। इसलिए शंकर जी ने कहा, यह मुंडों की माला तुम्हारी है, यह जो माला है यह तुम्हारी है। जब जब तुम प्राण छोड़ती हो तब तब मैं ये माला को, तुम्हारे सर को इस माला में धारण कर लेता हूँ।
पार्वती जी ने कहा क्या मैं ही प्राण छोड़ती हूँ, आप नहीं छोड़ते? शंकर जी ने कहा नहीं, मैं अमर हूँ क्योंकि मेरे पास अमर कथा है। अब तो पार्वती जी और क्रोधित हो गई। पार्वती जी ने कहा क्यों, आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई? कभी भी स्त्रियों को पूरी बातें नहीं बतानी चाहिए। एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक व्यक्ति था,